हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS अड्डा में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सेल डिवीजन के बारे में जो है आसूत्री विभाजन को पढ़ा था। ठीक है, ए माइटोसिस इसके बारे में हमने जाना था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज समसूत्री विभाजन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि माइटोसिस ठीक है इसमें कैसे होता है। ठीक है, सेल डिवीजन होता कैसे है। ठीक है, पीछे हमने आपको बता दिया था कि आसूत्री विभाजन जो होता है, एमाइटोसिस जो होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था कि क्या होता है, ये जीवाणुओं तथा नील हरित शैवालों में यह विभाजन होता है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, कि समसूत्री विभाजन जो है किसमें होता है। ठीक है, यह समसूत्री विभाजन जो होता है किसमें होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में होता है। किसमें होता है, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, अब ये यूकैरियोटिक सेल में आते कौन कौन है, तो जीव जंतु पेड़ पौधे ये सभी किसमें आ जाते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में आ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है कि यूकैरियोटिक जो सेल है ये होता क्या है, तो हमने इसके बारे में पीछे बता दिया है। अब सबसे पहले पीछे वाले जो क्लास मैंने लिया है, अब सबसे पहले जाके उसको देखिए। ठीक है, जब आप उसको देखिएगा तब क्या है, आपको इसके बारे में डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इसमें आते कौन है और ये होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग जो फोकस करने वाले हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस में क्या है, समसूत्री विभाजन में क्या है, जितनी कोशिकाएं क्या है टूटती है उतनी ही कोशिका बनती है। ठीक है, जितनी कोशिका टूटती है उतना ही कोशिका बनती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, समसूत्री विभाजन। मतलब बराबर, सम। ठीक है, दोनों तरफ से बराबर, मतलब जितनी मरती है, ठीक है, जितनी टूटती है उतनी ही क्या है, कोशिका वहां बनती है। ठीक है, तो ये होता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, इसके साथ साथ जो होता है ये होता है सोमेटिक सेल। किसमें होता है, सोमेटिक सेल। किसमें होता है, सोमेटिक सेल में होता है। ठीक है, किसमें होता है, सोमेटिक सेल में होता है। सोमेटिक सेल को हिंदी में कहा जाता है कायिक कोशिका। क्या कहा जाता है, कायिक कोशिका। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है कायिक कोशिका। ठीक है, वैसी कोशिका जिससे हमारे बॉडी का जो है काया बना हुआ है। ठीक है, वैसी कोशिका जिससे हमारे बॉडी का काया बना हुआ है, हमारी बॉडी का जो जितना संरचना बना हुआ है, ठीक है, वो क्या है, कायिक कोशिका। हमारा जो बॉडी है 99%, कितना परसेंट, 99% जो है किसका बना हुआ है, तो कायिक कोशिका का बना हुआ है। सोमेटिक सेल का हमारा बॉडी बना हुआ है कितना, 99%। ठीक है, हमारा बाल हो गया, त्वचा हो गया, नाखून हो गया, ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, सब किससे बनी हुई है, तो सोमेटिक सेल से बनी हुई है 99%। ठीक है, 1% जो हमारा होता है वो होता है जनन कोशिका। क्या होता है, जनन। 1% जो होता है वो होता है जनन कोशिका। क्या होता है, जनन कोशिका। कितना होता है, 1%। 1% होता है। मेल में जो जनन कोशिका होता है वो किसके रूप में होता है, तो स्पर्म के रूप में होता है। ठीक है, और फीमेल में जो जनन कोशिका होती है ओवम के रूप में होती है। ठीक है, अब ये क्या है, जनन कोशिका में क्या समसूत्री विभाजन क्या इसमें होगा, जनन कोशिका में नहीं। समसूत्री विभाजन क्या है, जनन कोशिका में नहीं होता है। ये क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें, जनन कोशिका में। ठीक है, किसमें, जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन देखा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और समसूत्री विभाजन जो देखा जाता है कायिक कोशिकाओं में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है, कायिक कोशिकाओं में। तो हमारा जो पूरा बॉडी बना हुआ है किससे बना हुआ है, तो कायिक कोशिका से बना हुआ है। 1% आपका क्या है, जनन कोशिका है। ठीक है, मेल में स्पर्म के रूप में जनन कोशिका होती है, फीमेल में जो होता है ओवम के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी पहले हम लोग फोकस देते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या है, जितनी कोशिकाएं मरती है यानी जितनी कोशिकाएं टूटती है उतनी ही कोशिका क्या है वहां बनती है। यानी कि हमारे बॉडी का जो है मेंटेनेंस का काम, मतलब मरम्मत का काम कौन करता है, तो समसूत्री विभाजन करता है। ठीक है, हमारे बॉडी को मरम्मत यानी टूट फूट होने पर उसका जो है मरम्मत कौन करता है, तो समसूत्री विभाजन करता है। मान लीजिए कि मेरे बॉडी में क्या है, कहीं चोट लग गई। ठीक है, अब चोट लग गया, वहां की कोशिकाएं क्या है, मर जाती है। मान लीजिए कि 50 कोशिका क्या है वहां मर गई। ठीक है, अब 50 कोशिका जो वहां मरी हुई है, अब ये समसूत्री विभाजन के द्वारा वहां 50 कोशिका क्या है बनना चालू हो जाएगा। ठीक है,
50 कोशिका बनना चालू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये कोशिका विभाजन जो है यानी समसूत्री विभाजन रुकता ही नहीं है, मतलब बनते ही चला जाता है। 50 कोशिका यहाँ मरी हुई है तो क्या है 51, 52, 53 मतलब ऐसे ही मतलब चलते ही चला जाता है। अंत में क्या है 1 लाख 2 लाख कोशिकाएं जब बन जाती है तो वहां क्या पड़ने लगता है, गांठ पड़ने लगता है। ठीक, क्या पड़ने लगता है, गांठ। और वही क्या है कैंसर का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है, तो यह क्या लेता है, कैंसर का रूप। जब ये समसूत्री विभाजन रुकता नहीं है, बहुत ज्यादा बन जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, तो क्या होता है, ये रुकता नहीं है, उससे क्या होता है कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, जिसे इलाज करके दूर किया जाता है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत बनेगा तो ठीक है, मतलब 50 कोशिका मरी थी तो 51 बन जाए, 52 बन जाए, 53 बन जाए तो ठीक है वहां तक। लेकिन बहुत ही ज्यादा जब बन जाए 1000, 2000 इतना बन जाता है तो क्या होता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, जिसमें क्या है समसूत्री विभाजन तेजी से होता है, उसमें क्या है उसके बॉडी का जो है भरपाई यानी मरम्मत क्या है उतना ही तेजी से होता है, उतना ही जल्दी क्या होता है उसका घाव क्या है भरने लगता है। ठीक है, उतना ही जल्दी क्या होता है उसका घाव भरता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है समसूत्री विभाजन कहाँ देखा जाता है, तो हम लोग का देखा जाता है लिवर में। कहाँ देखा जाता है, लिवर में देखा जाता है, यकृत में देखा जाता है सही। ठीक है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन वहीं लिवर में देखा जाता है। सबसे कम जो कोशिका विभाजन होता है, मतलब होता ही नहीं एक तरह से समझ लीजिए, तो कहाँ है, ब्रेन में है, न्यूरॉन सेल में। ठीक है, वहाँ कोशिका विभाजन क्या है, होता ही नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे हो गया आपका चूहा हो गया। ठीक है, चूहा का जो पूंछ है, ठीक है, चूहा का पूंछ, छिपकली का पूंछ, ठीक है, उनको क्या है आप काट दीजिएगा ना, छिपकली के पूंछ को आप काट दीजिएगा तो कुछ दिन के बाद क्या है देखिएगा वो जो पूंछ है वापस आ जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो है समसूत्री विभाजन उसमें जो होता है छिपकली के पूंछ में यानी छिपकली और चूहे के पूंछ में क्या होता है बहुत ही तेजी से होता है क्या, समसूत्री विभाजन। इसीलिए क्या है उसका पूंछ जो है बहुत जल्दी आ जाता है। आज काट दीजिए कल एकदम आ जाएगा, एकदम आपको दिखाने के लिए, देखो मेरे पास नया पूंछ आ गया। गेंडे का चमड़ा, गेंडे के चमड़े को आप काट दीजिएगा तो चल जाएगा, फिर दूसरा दिन आएगा एकदम दिखाते हुए, एकदम देखो मेरा आ गया, एकदम काट दिया था ना कल चमड़ा, देखो मेरा दूसरा चमड़ा नया चमड़ा आ गया, एकदम मरम्मत करके एकदम घूमेगा एकदम। ठीक है, तो चलिए तो हमने समसूत्री विभाजन को देखा। ठीक है, समसूत्री विभाजन क्या है, क्या होता है, ठीक है, अब किसमें होता है। अब हम लोग जो समझेंगे समसूत्री विभाजन में क्या कैसे किया जाता है, इसमें जो कोशिका का विभाजन किया जाता है कैसे होता है। ठीक है, अब कितने फेजेस से गुजरना पड़ता है इसको हम लोग देखेंगे। आसूत्री विभाजन में क्या था कि इसमें जो मदर सेल थी, मदर सेल क्या है बड़ी होती जाती है, उसका केंद्रक भी क्या होता है बड़ा होते जाता है, और उसमें क्या बीच में दबने लगता है, दबने की वजह से धंसने की वजह से दोनों क्या होते हैं अंत में अलग हो जाते हैं। अलग होने से क्या होता है उनमें कोशिका विभाजन हो जाता है। यानी इसमें क्या था सिंपल तरीके से कोशिका विभाजन हो गया था, लेकिन क्या इतना ही सिंपल तरीके से क्या हम लोग समसूत्री विभाजन कर सकते हैं, तो नहीं, इतना सिंपल तरीके से कोशिका विभाजन इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो है इस कोशिका में क्या है बहुत सारे क्या होते हैं कोशिकांग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, उसके बाद न्यूक्लियस हो गया। क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक। ठीक है, इतने सारे उसमें क्या होते हैं अंग होते हैं। ठीक है, इतने सारे अंग होते हैं। अब मान लीजिए जिस तरह से इसमें हम लोग क्या किए थे तोड़ के अलग कर दिए थे, सिंपल से बीच में दब गया था, उसके वजह से दोनों अलग हो गए और क्या हो गया कोशिका विभाजन इसमें हो गया था। क्या इसमें ऐसा संभव है, मान लीजिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं। ठीक है, बीच से क्या करते हैं तोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा एक में क्या है गोल्जी बॉडी जाएगा, दूसरा में ही जाएगा ही नहीं। ठीक है, एक में लाइसोसोम जाएगा, दूसरा में जाएगा ही नहीं, तो क्या कोशिका विभाजन ऐसे होगा, नहीं, कोशिका विभाजन होगा ही नहीं। एक कोशिका हो सकता है काम करे, दूसरी कोशिका काम नहीं करे। ठीक है, तो ऐसे इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें क्या है इसको तोड़ने के लिए अलग अलग जो अवस्थाएं होती है उससे गुजरना पड़ता है, अलग अलग फेज से गुजरना पड़ता है। टोटल 5 फेज होता है इसका। ठीक है, और यही क्या है 5 फेज जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यही जो है इसका जो 5 फेज है, इसमें क्या है किसी भी फेज से क्या है एग्जाम में क्वेश्चन उठा के दे दिया जाता है। ठीक है,
तो हम लोग इसके पांचों फेज के बारे में समझेंगे कि कैसे कैसे इसमें कोशिका विभाजन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला फेज होता है, इसका जो पहला फेज होता है इंटरफेज। कौन सा फेज होता है? इंटरफेज। और दूसरा जो होता है प्रोफेज। तीसरा होता है मेटाफेज। चौथा होता है एनाफेज। और पांचवा होता है टेलोफेज। इसके 5 फेज होते हैं। ठीक है, इसके 5 फेज होते हैं। इन फेज से गुजरने के बाद इसमें क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन हो पाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस फेज को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे बड़ी जो अवस्था होती है, ठीक है, सबसे बड़ी जो अवस्था होती है, सबसे बड़ा जो फेज होता है कौन होता है? इंटरफेज होता है। सबसे बड़ा अवस्था कौन सा होता है? तो इंटरफेज का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? सबसे धीमा अवस्था होता है। सबसे बड़ी अवस्था इंटरफेज, सबसे धीमा अवस्था इंटरफेज। ठीक है, बीच की अवस्था है मेटाफेज। बीच की अवस्था क्या है? मेटाफेज। ठीक है, सबसे छोटी अवस्था जो होता है एनाफेज होता है। सबसे छोटी अवस्था एनाफेज। सबसे तेजी से चलने वाली अवस्था कौन है? एनाफेज। सबसे तेज अवस्था कौन है, यानी सबसे तेज फेज कौन है? तो एनाफेज है। सबसे धीमा फेज कौन है? तो आपका इंटरफेज है। सबसे बड़ा फेज इंटरफेज, सबसे छोटा फेज एनाफेज, और बीच का जो है वो है मेटाफेज। ठीक है, और सबसे अंतिम फेज है टेलोफेज। ठीक है, इन सभी बातों को आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, कि सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? तो इंटरफेज होती है। कौन सी होती है? इंटरफेज। और सबसे छोटी होती है एनाफेज, और सबसे अंतिम होती है टेलोफेज, और सबसे बीच का होता है जो होता है मेटाफेज। ठीक है, तो इन सभी बातों को हमने समझा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या है, विभाजन जो है किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें जो है, इसमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सबसे पहले किसका विभाजन करें, क्योंकि इसमें क्या है, कोशिका तो है ही, कोशिकांग तो है ही, उस अंग के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे चीज पाए जाते हैं जिनको हमें बचा के तोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, यानी केंद्रक के अंदर क्या है? क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, कितना पाया जाता है? 23 जोड़ा, और संख्या में 46 पाया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है। तो उन सभी को भी क्या करना है? अच्छे से क्या करना है? विभाजन करना है। अच्छे से विभाजन नहीं कीजिएगा तो फिर कोशिका विभाजन नहीं हो पाएगा ठीक से। तो सभी को बचा के क्या करना पड़ता है? कोशिका विभाजन करना पड़ता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है आपको बचा के करना है लाइसोसोम। ठीक है, क्योंकि अगर लाइसोसोम क्या है, कोशिका विभाजन करते समय टूट गया, ठीक है, और उसका जो है, जो उसके अंदर जो द्रव है, ठीक है, उसके अंदर जो लिक्विड है वो बाहर आ गया, तो क्या होगा? पूरा कोशिका को मार देगा। क्योंकि इसके अंदर जो पाया जाता है अंतः परद्रव्य जालिका पाया जाता है। ठीक है, जल अपघटक इंजाइम पाया जाता है, और वो बहुत खतरनाक इंजाइम होता है। ठीक है, सभी कोशिकाओं को क्या करता है? मार देता है। ठीक है, तो मेन हमको किसको अलग करना है सबसे पहले? तो इसमें जो है आपका क्रोमोसोम को अलग करना है। किसको अलग करना है? क्रोमोसोम को, क्योंकि यही मेन है। ठीक है, आपका मेन अधिकारी यही है। ठीक है, भले जो है कोशिका जो है, एक और होता है आपका सेंट्रोसोम होता है। कौन होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम भले ही होता है, क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। ठीक है, कोशिका विभाजन करता कौन है? सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, लेकिन आदेश कौन देता है? आदेश देता है करने का न्यूक्लियस देता है, केंद्रक देता है। कोशिका विभाजन कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है, लेकिन आदेश देता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपका अधिकारी है। ठीक है, ये कर्मचारी है, और ये दंडाधिकारी है। ये क्या करता है? दंड देता है। ठीक है, सभी को मार देता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको अलग करना है? तो आपको अलग करना है सबसे पहले केंद्रक को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं? केंद्रक को अलग कर, केंद्रक को क्या करते हैं? केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम है उसको सबसे पहले अलग करते हैं। तो इसको मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या किए, इसमें क्रोमोसोम को क्या करते हैं? अलग करते हैं। क्रोमोसोम का जो आकृति होता है किस तरह होता है?
किस तरह होता है क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमेशा क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले अलग करने के लिए क्या करना है, इसको क्या करना है, तोड़ देना है। बीच में क्या करना है, तोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, तोड़ देना है बीच में। तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्रोमोसोम क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। अब जब क्रोमोसोम अलग हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, केंद्रक को अलग कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ क्या है, क्रोमोसोम को हम लोग अलग कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या था, क्रोमोसोम था। हमने क्या किया, उसको अलग कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, ये क्रोमोसोम है, इससे हमने क्या किया, इसको क्रोमोसोम को क्या किया, अलग कर दिया, बीच में तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद की जो अवस्था है ये ऐसे दिखेगा। ये टूटने से पहले की अवस्था है, टूटने के बाद की अवस्था ये है, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग तोड़ दिए तो क्या हो गया, ये सब का क्या हो गया, संख्या में हो गया, सिंगल में हो गया। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें क्रोमोसोम क्या होता है, जोड़ा में नहीं होता है, किसमें होता है, सिंगल में होता है, ठीक है, संख्या में होता है, ठीक है। किसमें होता है, संख्या में होता है, जोड़ा में नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी अवस्था है, तो आपका कौन सा अवस्था है, इंटरफेज। अभी जो हम लोग जिसमें तोड़ गए, किसमें तोड़ गए, तो इंटरफेज में तोड़ गए। पहली अवस्था में पहली अवस्था में हम लोग किसको तोड़ गए, तो क्रोमोसोम को तोड़ गए। किसको तोड़ गए, क्रोमोसोम को तोड़ गए, ठीक है। दूसरी पहली अवस्था, उसके बाद किसको तोड़ना है, डीएनए को तोड़ना है। तो जब हम लोग क्रोमोसोम को तोड़ते हैं तो क्रोमोसोम में ही पाया जाता है डीएनए। जब हम लोग क्रोमोसोम को तोड़ेंगे तो उसके साथ साथ क्या टूटेगा, क्या अलग हो जाएगा, तो डीएनए भी अलग हो जाएगा। यानी दोनों का काम किसमें हो जाता है, इंटरफेज में, ठीक है। यानी क्रोमोसोम और डीएनए किसमें अलग हो जाता है, किसमें विभाजन हो जाता है, तो इंटरफेज में किसका विभाजन हो जाता है, क्रोमोसोम और डीएनए का, ठीक है। तो इसीलिए जब यहाँ से हम लोग तोड़े तो ये क्या हो गया, ये संख्या में हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैसी कौन सी अवस्था है, कौन सा ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम जो है संख्या में होता है, जोड़ा में नहीं होता है, ठीक है। तो कौन सा फेज है, आपका इंटरफेज है। इंटरफेज में किसको अलग करना होता है, तो इंटरफेज में हम लोग क्या अलग करते हैं, तो क्रोमोसोम को अलग करते हैं। किसको अलग करते हैं, क्रोमोसोम को। और क्रोमोसोम को अलग करते हैं तो उसके साथ साथ डीएनए भी क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक है। यानी इंटरफेज में किसको अलग करते हैं, क्रोमोसोम को अलग करते हैं। क्रोमोसोम किसको अलग कर दिए, क्रोमोसोम को अलग कर दिए। और दूसरा किसको अलग किए, डीएनए। किसको अलग किए, डीएनए, ठीक है। यानी क्या है, आपका इंटरफेज में कौन अलग होता है, क्रोमोसोम अलग होता है, कौन होता है, डीएनए अलग होता है, ठीक है। आपको इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि जो सेल डिवीजन होता है उसमें इंटरफेज में किसको अलग किया जाता है, ठीक है। किसका विभाजन होता है, तो किसका होता है, क्रोमोसोम और डीएनए का, ठीक है। आपको जो ऑप्शन में मिलेगा आप मार दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा फेज में हम लोग आते हैं, ठीक है। दूसरा फेज में अब क्या है, क्रोमोसोम क्या है, अलग हो चुका है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है, अलग हो चुका है। और ये क्या हो चुका है, संख्या में आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग केंद्रक को अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, केंद्रक को अलग कर देंगे। केंद्रक को जैसे अलग करेंगे, ठीक है, तो दूसरा फेज में हम लोग किसको अलग करते हैं, केंद्रक को अलग करते हैं, ठीक है। केंद्रक को किसको अलग करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं, प्रोफेज में किसको अलग करते हैं, केंद्रक को, ठीक है। पहले फेज में क्रोमोसोम और डीएनए को अलग किए, ठीक है। और दूसरे फेज में किसको अलग कर दिए, किसका विभाजन हो गया, केंद्रक का विभाजन हो गया, ठीक है। यानी जो मेन चीज था न्यूक्लियस, इसका जो है विभाजन हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेटाफेज में। किसमें आते हैं, मेटाफेज में, ठीक है। अब मेटाफेज क्या है, मेटाफेज में क्या होता है, तो मेटाफेज में जो है स्प्लेंडर फाइबर का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, आपका स्प्लेंडर फाइबर। स्प्लिंडर फाइबर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं तुर्क धागा। तुर्क धागा क्या बोलते हैं हिंदी में, तुर्क धागा, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिंडर फाइबर। इसमें जो मेटाफेज में क्या है, स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण होना क्या होता है, चालू हो जाता है। यानी कि ये क्या होता है, ये सभी को बांधने लगता है, ठीक है। ये क्या करता है, सभी को बांधने लगता है, ठीक है। ये सभी को क्या करता है,
बांध देता है। क्या करता है? सभी को बांध देता है। बीच से क्या करता है? ये स्प्लिंडर फाइबर क्या है? सबको क्या करता है? बीच से बांध देता है। यानी स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण किसमें चालू हो जाता है? तो आपका मेटाफेज में स्प्लिंडर फाइबर का निर्माण चालू हो जाता है। ठीक है। अब जब स्प्लिंडर फाइबर में जब निर्माण जो है चालू हो गया, ठीक है, तो इसमें स्प्लिंडर फाइबर जो है इसमें बनना चालू हो जाता है और क्या करने लगता है? सबको बांधने लगता है। ठीक है, सबको बांध देता है। ठीक है, अब बांधता किस तरह से है? तो आपने बलून देखा होगा, गुब्बारा। ठीक है, गुब्बारे में मान लीजिए आप रस्सी से बांध दीजिएगा उसको। ठीक है, रस्सी से क्या कीजिएगा? उसको बांध दीजिएगा। ठीक है, तो किस तरह से दिखेगा? इस तरह से दिखेगा। ठीक है, उसको जब बांध दीजिएगा तो किस तरह से दिखने लगेगा? इस टाइप से गुब्बारा क्या है? दिखने लगेगा। तो उसी तरह से ये क्या करता है? बांध देता है। ठीक है, बांधने के बाद क्या होता है? एनाफेज में प्रोसेस चालू होता है। एनाफेज में जो है, एनाफेज में मान लीजिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है क्रिस्टी होता है। ठीक है, जिसमें क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रिस्टी होता है। मान लीजिए क्रिस्टी जो है यहाँ है। ठीक है, यहाँ है क्रिस्टी, क्या है? यहाँ है, कुछ यहाँ है। मान लीजिए जब यहाँ से कोशिका विभाजन होगा तो ये क्या होता है कि हो सकता है कि इसका जो क्रिस्टी है इधर आ जाए। ठीक है, इधर निकल जाए तो क्या होगा? निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोशिका विभाजन होगा, नहीं हो पाएगा ठीक से। ठीक है, अब उसमें एक अंग का क्या जो कोशिकांग का क्या है कि वहाँ अभाव दिखने लगेगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है एनाफेज में जो होता है, एनाफेज में ये जितने भी जो कोशिकांग के अंग है, ठीक है, कोशिकांग है, वो क्या है? पोल के साइड जाने लगते हैं। पोल के साइड, किसके साइड जाने लगते हैं? पोल के साइड, यानी ध्रुव के साइड जाने लगते हैं। ठीक है, ध्रुव के साइड। ठीक है, किस साइड जाने लगते हैं? तो पोल के साइड जाने लगते हैं। यानी जितने भी कोशिकांग है सब किधर जाने लगते हैं? सब पोल के साइड जाने लगते हैं। किसमें? एनाफेज में। तो ये एनाफेज में किधर जाने लगते हैं? तो कोशिकांग किधर जाने लगते हैं? पोल साइड। ठीक है, कोशिकांग किधर जाते हैं? तो पोल के साइड जाने लगते हैं। किधर जाने लगते हैं? पोल के साइड जाने लगते हैं, ध्रुव के साइड जाने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सभी क्या है? एनाफेज में कोशिकांग जितने भी है सब पोल साइड जाने लगते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? टेलोफेज में जो है आपका जो सेल डिवीजन है, ठीक है, कोशिका विभाजन क्या है? संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन इसमें क्या है? टेलोफेज में, टेलोफेज में क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण हो जाता है। ठीक है, पूर्ण कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो इतनी सारी अवस्थाओं से गुजर के क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। कि कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इन सभी को जो है अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कि इंटरफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम यानी डीएनए, क्रोमोसोम और डीएनए का क्या होता है? डीएनए अलग होते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? केंद्रक अलग होता है। ठीक है, अब मेटाफेज में क्या है? स्प्लिंडर फाइबर बनना चालू होता है। ठीक है, और एनाफेज में क्या है? क्या होता है कि जितने भी कोशिकांग हैं, जितने भी कोशिकांग हैं सब किधर जाने लगते हैं? पोल के साइड जाने लगते हैं। किधर जाने लगते हैं? पोल के साइड जाने लगते हैं। और उसके बाद क्या है कि कोशिका अलग हो जाती है और टेलोफेज में जो है कोशिका विभाजन क्या है? पूर्ण हो जाता है। ठीक है, कोशिका विभाजन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, टेलोफेज में। ठीक है, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो हम लोग अगले क्लास में जो है अर्धसूत्री विभाजन को देखेंगे। ठीक है, मियोसिस को, कि अर्धसूत्री विभाजन जो है 1% जो है जन्म कोशिका में होता है। ठीक है, तो किस तरह से होता है हम लोग इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, एंड दोस्तों को भी अपने शेयर कर दें ताकि इससे दूसरों को भी फायदा मिल सके। तो तब तक के लिए सभी को बाय बाय।